ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तजनकल्याणं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं तद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in this Sweta Sweta online satsang, जहाँ पर हम तीसरे अध्याय को देख रहे हैं। तीसरे अध्याय का 5वां और 6ठा मंत्र आज हम देखने वाले हैं। So we will start chanting from 1 to 6. श्वेता श्वेतर उपनिषद तीसरा अध्याय मंत्र नंबर 1 से 6 तक। य एको जालवान् ईशते ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशते ईशनीभिः य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति एको विरुद्धो न द्वितीयायतस्तुः य इमान् लोकान् ईशते ईशनीभिः प्रत्यग्जनांस्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां भ्रमति सम्पतत्वै द्यावा भूमिः जनयन् देव एकम् यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं तनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्तादिजातसीः यानि शृङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरिकृतां कुर्मादिगुंसि पुरुषं जगत्। सो आज भक्त लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा आज का टॉक होगा, क्योंकि कोई वेदांत नहीं है, कोई बुद्धि पे जोर पड़ने वाला नहीं है, आराम आराम से क्लास है। सो वी विल एंजॉय। और सावन महीना है तो भगवान शिव का, रुद्र भगवान का लकीली ये दो मंत्र आए हैं हमें, दोनों रुद्र भगवान के हैं, शिव भगवान के हैं। और दोनों मंत्र में ज्यादा करके प्रार्थना ही है, ज्यादा करके नहीं, माने ये प्रार्थना के ही मंत्र चल रहे हैं। वैसे तीसरे अध्याय में मैंने कहा था कि सगुण निर्गुण परमात्मा का ही वर्णन है, कहीं कहीं प्रार्थना है। तो आज के दो मंत्र प्रार्थना के हैं। इसके पहले मैं आशा गोरे और विजया कुलकर्णी को धन्यवाद कर दूं, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से दोनों पेश होती है। विजया अम्मा ने तो मेरा ऐसे समझो पहले सुजाता करती थी, वैसे उसका समरी ही डाल दिया है पूरे श्लोक, पूरे क्लास का, टॉक का। बहुत अच्छा किया है विजया अम्मा, वेरी नाइसली यू हैव एक्सप्रेस्ड इट, पुट इट इन अ वर्ड, इनटू द वर्ड्स। धन्यवाद। और आशा गोरे ने तो अपना बड़ा क्रिएटिव किया है, कैसे बुद्धिया शुभया संयुक्तो शब्द जो है उसमें हर एक गीता के चैप्टर का रेफरेंस लेके मेहनत करके बनाया है, तो बहुत अच्छा आशा माँ। मैं क्या बताऊँ, सीज मैंने
पूछ के बताऊंगी नेक्स्ट टाइम में कि उसको क्या क्या डिफिकल्टीज है, लेकिन वो कितना, उनका माइंड इतना फ्रेश है और शास्त्र जैसे उसकी आंखों के सामने है, ऐसा दिखता है मुझे। इतनी मेहनत जवान लोग हैं इस ग्रुप में, लेकिन कोई नहीं करते। एनीवे, तो आशा अम्मा आपको भी धन्यवाद, बहुत मेहनत करते हो अम्मा, और अच्छा सा मंथन चिंतन करते हो, और अच्छी तरह से आपने भी पेश किया है वॉइस मेल में। दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। सो हम आते हैं मंत्र के ऊपर। आज मैं 2 मंत्र एक साथ लूंगी क्योंकि दोनों का कनेक्शन है, और दोनों साथ में होने से आपको भी थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा आएगा। सो हम 5वां मंत्र देखते हैं। याते रुद्र शिवा तनुहु अघोर अपापकाशिनी। तनुहु अघोर अपापकाशिनी। इसका तात्पर्य है, हे रुद्र, यहाँ रुद्र शब्द संबोधन में है, रुद्र शब्द संबोधन में है। हे रुद्र, या माने जो, ते माने तेरी, तुम्हारी, तनु, तनु माने शरीर, मूर्ति, अघोर, अघोर माने भयंकरता से शून्य, भयानकता से शून्य माने सौम्य मूर्ति। अपापकाशिनी माने पुण्य से प्रकाशित होने वाली, माने पुण्य का ही विग्रह समझ लो, ऐसी पुण्य से प्रकाशित होने वाली सौम्य। और शिवा, शिवा माने कल्याणमयी जो तुम्हारी मूर्ति है, तुम्हारा जो रूप स्वरूप है, रूप स्वरूप शब्द को भी मैं थोड़ा आज कहूंगी। शिवा माने कल्याणमयी, तनु, तनु माने मूर्ति है, विग्रह है, आकार है, रूप है। सेकंड लाइन, तया नह तनुवा शंतमया गिरिशंत अभिचकाशी ही। एक शब्द है अभिचकाशी ही। हे गिरिशंत, यहाँ पे संबोधन क्या है? गिरिशंत, हे गिरिशंत। गिरिशंत माने हे पर्वत पर रहकर सुख का विस्तार करने वाले, शांति का विस्तार करने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले शिव। हे गिरिशंत, तया, तया माने जो पहली लाइन में जो मूर्ति आकार रूप स्वरूप बताया है, उसके द्वारा तनुवा, शांतमया तनुवा, परम शांत मूर्ति से, उस परम शांत मूर्ति से नह, तया नह तनुवा, तो नह शब्द माने हमें, उस मूर्ति से हमें अभिचकाशी ही, आप हमें देखिए, अर्थात आप हमें कृपा दृष्टि करें। क्या कहते हैं सेकंड लाइन में? हे पर्वत पर विराजमान भगवान शिव, शांत सुख का विस्तार करने वाले भगवान गिरिशंकर, आप हमें कृपा दृष्टि से देखिए, आप हमारी ओर नजर डालिए, आप हमें, हमारे पर कृपा कीजिए। ठीक है, तो पहला ये 5वां मंत्र में क्या है? भगवान का अघोर रूप है। आप सब ने रुद्रम सुना है, पढ़ा है, और इसलिए मैं बिगनिंग में ही कहती हूँ कि इस 2 मंत्र में, एक में अघोर रूप और दूसरे में घोर रूप का वर्णन है, एक ही भगवान शिव का, इसलिए मैं दोनों मंत्र को लेने वाली हूँ। तो ये जो मंत्र है वो भगवान का अघोर रूप माने सौम्य रूप है, सौम्य रूप है, शांत रूप है, इसका वर्णन है। अब छठे मंत्र में क्या कहते हैं? वही भगवान शिव को क्या कहते हैं? याम इशुम, छठा मंत्र, याम इशुम गिरिशंत, हे गिरिशंत, अगेन द संबोधन इज देयर, हे गिरिशंत, याम इशुम, गिरिशंत हस्ते बिभर्षि अस्तवे, बिभर्षि अस्तवे, अर्थात हे गिरिशंत, याम जिसे, इशुम माने बाण, बाणों को बहुवचन है, प्लूरल है, जिस बाण को, इशुम सॉरी ये सिंगुलर है, जिस बाण को
बिभर्षि अस्तवे, अस्तवे माने फेंकने के लिए, बिभर्षि माने धारण किया है। इस बाण को कहाँ धारण किया है? हस्ते, हाथ में आपने फेंकने के लिए माने बाण छोड़ने के लिए धारण किया है हाथ में। इस बाण को आपने हाथ में फेंकने के लिए धारण किया है। सेकंड लाइन, शिवाम गिरित ताम कुरुमा हिगुंसी पुरुषम जगत, यहाँ संदेह नहीं है। तो गिरित शब्द का अर्थ होता है गिरिराज। गिरि पर्वत पर रहकर रक्षा करने वाले, हिमालय की रक्षा करने वाले। हे गिरिराज, हिमालय की रक्षा करने वाले देव। शिवाम ताम कुरु, कोमा कोमा करना आपको ठीक पड़ेगा। शिवाम ताम कुरु, उस बाण को आप कल्याणमय कर लो। माने भगवान का पहला जो रूप है यहाँ पे वो घोर रूप है। भगवान बाण लेके बैठे हैं डालने के लिए, फेंकने के लिए, लेकिन क्या कहते हैं, उस बाण को आप कल्याणमय कर लो, शांत कर लो। माँ हिगुंसी पुरुषम जगत, पुरुषम माने जीव समुदाय, जगत माने जगत। इस जीव समुदाय रूप जगत को माँ हिंसी, आप नष्ट ना करें, हिंसित ना करें, कष्ट ना करें। तो माने उस बाण को आप कल्याणमय कर दो, आप जगत को कष्ट ना दो। अर्थात जो भगवान का घोर रूप है उसको जरा शांत करने की प्रार्थना है। और पहला जो रूप है अघोर रूप, सौम्य रूप है। यस यस, हाँ, ये रुद्रम का ही अनुवाद है। इसमें ईशा जी का उपनिषद में लिखा है कि यह यजुर्वेद अध्याय का 16 का दूसरा मंत्र है। अध्याय 16 का दूसरा मंत्र है और तीसरा मंत्र है, दूसरा और तीसरा मंत्र है। और आपने जो रुद्रम कहा है वो ठीक ही है, रुद्रम का भी वो ये मंत्र है, सेम डिटो टू डिटो। तो यू विल एंजॉय टुडे। थोड़ा सा आपको श्रावण महीना में रुद्रम का स्वाध्याय हो जाएगा। ये पांचवा मंत्र है वो सौम्य रूप का वर्णन है, छठा मंत्र है वो घोर रूप का वर्णन है। और पांचवें मंत्र में कहते हैं कि आपका ये जो सौम्य रूप है प्रभु, आप कृपा दृष्टि से हमारी ओर इस सौम्य रूप से देखिए। और छठे मंत्र में कहते हैं कि आपका ये जो घोर रूप है उसको प्रभु आप शांत कर दीजिए। आप उन बाणों से हमको हिंसित ना करें, हमें कष्ट ना पहुंचावे, हमें दंड ना दे। माने जीव घबराया हुआ है, साधक घबराया हुआ है, और ऋषि कहते हैं कि प्रभु क्षमा कर दें। तो इस घोर रूप के प्रति क्षमा की याचना है, अघोर रूप के प्रति कृपा दृष्टि की याचना है। पकड़ना आ गया, कृपा दृष्टि की याचना और क्षमा याचना वाला ये दो मंत्र है। देखते हैं यहाँ उन्हें, देखिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये प्रार्थना भगवान शिव को की गई है, रुद्र भगवान को की गई है, लेकिन कौन से रूप को की गई है, तो आइए देखते हैं। वैसे हम सब हमेशा से हमने जाना है कि भगवान के ईश्वर के तीन रूप है, अथवा ब्रह्म के तीन एक्सप्रेशन है जिसको हम जानते हैं। एक है हमारा सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, तीन रूप है प्रभु के। तो जो पहला रूप है निर्गुण निराकार, इसमें प्रभु का न गुण दिखता है न आकार दिखता है। निर्गुण निराकार निष्क्रिय रूप है। और आप ये बात जो मैं ओपनिंग में ही कह रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसकी आराधना करते हैं। यू मस्ट नो आप किसकी आराधना कर रहे हैं। माने किस रूप की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन देखती हूँ मैं कभी कभी ग्रुप में भी। सब डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे को शाबाशी देते हैं, लेकिन इतना कंफ्यूजन होता है। बट एनीवे मैं ग्रुप में कभी कुछ लिखती नहीं हूँ, किसी भी ग्रुप में। निर्गुण निराकार रूप जो होता है ब्रह्म का, अथवा उसको ईश्वर का रूप बोलो,
उसको रूप ही कहते हैं, हर बार स्वरूप स्वरूप शब्द नहीं यूज करते हैं। तो उस निर्गुण निराकार रूप का ध्यान नहीं हो सकता है, पूजा नहीं हो सकती है, उपासना नहीं हो सकती है। होती है तो वेदांत का कुछ खास तरह है, खास विधि है, वो एक अलग है, बट जनरल में नहीं होती है। उसका केवल ज्ञान होता है, नॉलेज। निर्गुण निराकार का ध्यान नहीं हो सकता है, ज्ञान होता है। इज इट क्लियर? इसलिए जो शास्त्र पढ़ते हैं वहां से उसका ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, वेदांत शास्त्र से। दूसरा रूप है परमात्मा का, वह है सगुण निराकार, जिसको मैं बहुत बार कहती हूँ, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रुच्छति। भगवान श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रुच्छति। भगवान अंतर्यामी रूप से हमारे अंदर जो बैठे हैं, और जगत में जो विराट रूप से है, हिरण्यगर्भ रूप से या ईश्वर रूप से है, वह है सगुण निराकार रूप। पकड़ में आ रहा है? वह है सगुण निराकार रूप। तो सगुण निराकार रूप जो है वह है समष्टि का रूप है, वो समष्टि का परमात्मा का रूप है। वैसे तीनों समष्टि ही है, बट ये मायोपाधिक रूप है। माया, मायोपहित, माया से उपहित जब निर्गुण ब्रह्म हुआ तो जो बना वह है सगुण निराकार, माने मायिक रूप है। और इसका उपास, उसका भी ध्यान नहीं होगा। आप हिरण्यगर्भ बोलेंगे तो क्या ध्यान करेंगे? जो समष्टि स्थूल शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी है, स्वप्नावस्था अभिमानी है समष्टि, आप क्या समझेंगे? आप क्या उसका ध्यान करेंगे? उसका ध्यान नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी उपासना होती है। आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं आप? यस, उपासना में हमने कहा था, इफ यू रिमेम्बर, ईशावास्य में बहुत बार कहा, श्वेता स्वतर में भी बहुत बार कहा है, उपासना का डेफिनेशन दिया था, तद जपः तदर्थ भावनम। तो जप का तद जपः तदर्थ भावना, मैंने उसके नाम का जप करते हैं। हिरण्यगर्भ का सूक्त भी है, हिरण्यगर्भ के मंत्र भी है, वैदिक मंत्र, तो उनका जप कर सकते हैं। तदर्थ भावनम, उसकी, इसका जो लक्षण है माइक, मायोपहित, मायोपाधिक, उसके बारे में आप चिंतन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं कर सकते। तो उपासना कर सकते हैं, ये है सेकंड। तीसरा रूप है सगुण साकार। सगुण साकार माने जो रूप वो आकार है, जिसमें गुण है, लीला है, इत्यादि इत्यादि, और जिसका ध्यान कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में जो श्री कृष्ण आते हैं, शंकर भगवान आते हैं, गणपति, ये सब सगुण साकार है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये सगुण साकार का रूप है, और सगुण साकार का ध्यान होता है। पूजा भी सगुण साकार की ही सारे शास्त्रों में बताई गई है, उपासना शास्त्रों में, कर्मकांडों में। और हमारे देश में जो मंदिर है उसमें जो पूजा होती है, वो जो प्राण प्रतिष्ठा वाले देवता विराजमान है वह सगुण साकार है, जिसकी पूजा होती है, जिसका ध्यान होता है, जिसकी उपासना होती है, और उसी को फिर उनके रियल रूप में, निर्गुण निराकार रूप में उनका ज्ञान होता है। तो आप समझ लीजिए, तीसरा रूप है सगुण साकार, और उसमें मुख्यतया कर्मकांडों में पंचदेव की पूजा मानी जाती है। मैंने सगुण साकार में शिव, शंकर भगवान, पार्वती, गणपति, सूर्य और विष्णु, ये पंचदेव सगुण साकार कहलाते हैं। और विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ये भी सॉरी, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, पार्वती, ये सब सगुण साकार रूप। जो मूर्तियां, जो विग्रह हमारे मंदिरों में पाए जाते हैं, वे सब सगुण साकार रूप कहे जाते हैं। तो इस तरह से अब देखें तो ये मंत्र, जो दो मंत्र है, ये किसको संबोधन किया हुआ है? रुद्र माने, शिव माने सगुण साकार शिव को ये कहा गया है, क्योंकि कृपा दृष्टि निर्गुण निराकार नहीं करेगा, वहां कृपा नहीं होगी। समझ में आ रहा है आपको?
वो कृपा दृष्टि वहाँ नहीं होगी और क्षमा याचना भी वो नहीं करेगा। क्षमा, कृपा, ये सगुण साकार परमात्मा के गुण है और वे ही ये कर सकते हैं। मतलब कि ये उनकी क्या बोलेंगे, टेरिटरी का हिसाब किताब है, उनके उनकी उनके एरिया में आने वाला ये भाग है। कृपा करना, अनुग्रह करना और क्षमा करना इत्यादि इत्यादि, दर्शन देना। यू नो, मैंने उनके रूप का दर्शन, मैंने स्वरूप की ओर नहीं जाना है, क्योंकि दर्शन शब्द स्वरूप के साथ जाता ही नहीं है। मैं जरा रूप और स्वरूप की बात कर लूं। दर्शन शब्द जाता है, दर्शन शब्द निर्गुण निराकार जो स्वरूप है ब्रह्म का, वहां नहीं जाएगा, वहां दर्शन नहीं होता है, वहां रियलाइजेशन होता है। क्या में आता है आपको वहां, इसलिए स्वरूप और रूप का समझ लेना, जरा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रूप का ही दर्शन होता है और वो दर्शन आप समझते हैं कि सगुण साकार के रूप में, रूप शब्द माने सगुण साकार के रूप में ही दर्शन होता है। और दर्शन होता है का मतलब होता है कि जैसे ये फिजिकली जो मांस और रक्त के साथ जो हम लोग हैं, वैसे प्रभु नहीं दिखते हैं। मधुसूदन सरस्वती जी, जिनकी कमेंट्री हम गीता की कमेंट्री पढ़ते हैं, अथवा कहो कि नरसिंह मेहता को दर्शन हुए, मीरा को, जिनको जिनको भगवान के दर्शन हुए, जिन भी संतों को, नामदेव महाराज वगैरह विठल के साथ बात करते, तो मूर्ति के साथ भी नहीं, सगुण साकार रूप। लेकिन सगुण साकार रूप वो चिन्मय रूप होता है उनका। समस्या ये होती है कि अनुभव है तो बोल नहीं सकते कि हमारा अनुभव है, और ये भी नहीं कह सकते कि अनुभव नहीं है। तो ये चीजें होती रहती है। बट आप जानिए कि बहुत ही शास्त्रोक्त और बहुत ही लोगों की अनुभूति वाली बातें कर रही हूँ मैं। चिन्मय रूप में प्रकाश रूप होता है और आकार वही होता है जो आपने शिव का आकार को पूजन किया, विश्व का पूजन आपने किया है, वही आकार में रूप दर्शन होता है। तो रूप और दर्शन वर्ड्स, दिस टू वर्ड्स गो टुगेदर। उसका स्वरूप से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्वरूप का तो ज्ञान होता है और ये एक ही भूत होना सब बड़ा फनी फनी लगता है। क्लैरिटी नहीं है तो बहुत कुछ लिखा जाता है ग्रुप में, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि रूप दर्शन का मतलब है साक्षात। जैसे तुलसीदास जी महाराज को पंक्ति है ना, चंदन तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो भगवान रघुवीर के दर्शन हुए हनुमान जी ने कराए। तो कैसे कराए? क्या फिजिकल फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, उनका चिन्मय रूप होता है, प्रकाशमय रूप होता है, लेकिन क्लियर होता है। क्लियर शब्द सुनते हैं आप, बड़े बड़े महात्माओं की बायोग्राफीज भी पढ़ो तो, क्योंकि मैं तो मुक्तानंद बाबा के साथ रही हूँ और उनकी चित्शक्ति विलास में लिखा है कि चिन्मय रूप में वे दर्शन देते हैं और बात भी करते हैं, उनके आवाज भी होती है एटसेट्रा। एनीवे, आज कुछ पढ़ा इसलिए मेरे से रहा नहीं गया, मैं बोला उस ग्रुप के कुछ लोग हैं तो थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एनीवे, सो पॉइंट इज दिस कि सगुण साकार का हम जो आराधना करते हैं वे हमें दर्शन देते हैं। हमारी आराधना तीव्र है, शुद्ध है, तो दर्शन देते हैं प्रभु। और झलक तो कई लोगों को मिलती है, कई संतों को मिलती है। क्योंकि आप लोग संतों के बहुत निकट नहीं है इसलिए आपको नहीं पता होता है, बट मिलती है। सो ये है प्रभु का सगुण साकार रूप। तो यहाँ जो प्रार्थना की गई है ये 5वें और 6ठे मंत्र में, ये रुद्र भगवान का, शिव का सगुण साकार रूप है। कभी हम स्वरूप शब्द बोल देते हैं, बट बेसिकली स्वरूप को ब्रह्म के साथ ही ले जाओ, यहाँ पे मत लाओ उसको। और दर्शन शब्द विल गो विद सगुण साकार ओनली। तो या ते रुद्र शिवा तनु रघोरा पाप काशिनी। अब ये शंकर कौन है? तो फिर से देखो, समझो। यहाँ पे भगवत गीता में 10वें अध्याय में प्रभु कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु हूँ। परमेश्वर है। आदित्यों में, 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, माने 11 रुद्र जो है उसमें मैं शंकर हूँ, माने शंकर शब्द, शिव शब्द परमात्मा के साथ जाता है। सो ये जो भगवान है रुद्र, वे, अब मैं आती हूँ इस दोनों मंत्र के ऊपर। वे 2 रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, मतलब कि उनकी झांकी 2 रूप में हमें होती है। उनका मैनिफेस्टेशन 2 रूप में होता है। एक है अघोर रूप और दूसरा है घोर रूप।
ओके। अब अघोर माने शांत, ईश्वर भाव, सौम्य रूप। घोर माने दंड देने वाला, क्रूर रूप, भयानक रूप, समझिए। और दोनों रूप से प्रभु हमारे सामने आते रहते हैं। और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो फिर उनके और रूपों के बारे में बोलना पड़ेगा। सो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तो यहाँ पे पहले मंत्र में, पांचवें मंत्र में कहते हैं अभिचाकशी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन वेरी ब्यूटीफुल प्रार्थना है, बहुत ब्यूटीफुल प्रार्थना है। क्योंकि चौथे मंत्र में कहा कि शुभया बुद्धिया संयुनक्तु, मुझे शुभ बुद्धि से संयुक्त करो प्रभु। लेकिन यहाँ क्या कहा, यहाँ थोड़ा सा और प्यार वाली बात है, यहाँ थोड़ा सा आत्मीयता, निकटता वाली बात है, भक्त भगवान की बात है। आगे भी भक्त भगवान ही थे, बट यहाँ पे और निकटता है। यहाँ कहते हैं अभिचाकशी, हे प्रभु, मैं तो आपको निहारता रहता हूँ, आपको देखता रहता हूँ, आप मुझे निहारिए, आप अपने कृपा दृष्टि से, अपने कृपा चक्षु से मेरी तरफ देखिए। कितनी प्यारी बात है ना, कि भगवान आप देखिए, मैं तो देखता हूँ आपको, आप मेरी ओर देखिए, अर्थात आप कृपा करिए, कीजिए, जिससे कि मैं शुभ बुद्धि से संयुक्त हो जाऊं। आया कनेक्शन? सो तो इसीलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ, आप समझ लें तो समझ लें। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है हम लोगों को साधना में, मैंने भी कंफ्यूजन को सहा है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत क्लैरिटी है, बट फिर भी यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ओपनिंग में ही रामचरितमानस में कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मैं भवानी शंकर को वंदन करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास रूप है। अर्थात श्रद्धा माने आस्तिक बुद्धि, विश्वास माने तत्वबोध की व्याख्या ले लीजिए, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः, सत्य बुद्धि अवधारणा, विश्वास माने सत्य बुद्धि अवधारणा, माने गुरु के वचन में और श्रुति के, वेदांत के वचन में सत्य बुद्धि रखना। वे जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, ऐसा जब हम समझे तो उसे बोलेंगे मेरा विश्वास है। और आस्तिक बुद्धि माने श्रद्धा, परमात्मा है, ये श्रद्धा। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष लोग अपने अंतःकरण में अंतस्थ विराजमान परमात्मा को देख नहीं सकते हैं, अर्थात उनका अनुभव नहीं कर पाते हैं। अर्थात वे प्रभु के याभ्याम बिना न पश्यन्ति, अर्थात जिनके बिना मैंने बीच में लगा दो, जिनकी कृपा के बिना, जिनके अनुग्रह के बिना उस व्यापक परमात्मा को अपने हृदय में जान लेना, पहचान लेना, उनका दर्शन कर लेना, ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। इसीलिए अब देखो, ये बिल्कुल नस पकड़ रही हूं मैं इस समझ की। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप सगुण साकार का अनुग्रह प्राप्त नहीं करोगे, आप सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की तरफ बढ़ नहीं पाओगे। और इसीलिए इस यहाँ पे उपनिषदों में, श्रुतियों में इस तरह के मंत्र, इस तरह की प्रार्थना ऋषि करते हैं। वो हमें शिक्षा देने के लिए करते हैं कि आप एक क्या बोलते हैं, सीक्वेंस में जाइए अपनी साधना में। तो अभिचाकशी ही तात्पर्य ये है, सगुण साकार रूप की जब उपासना होती है, ध्यान होता है, पूजा वगैरह होता है, तब उनका अनुग्रह होता है, तब जाकर ज्ञान पैदा होता है, ज्ञानोत्पत्ति होती है, ब्रह्माकाराकार वृत्ति उत्पन्न होती है, इत्यादि इत्यादि। सो ये तो इस तरह से ये सगुण साकार परमात्मा को प्रार्थना है, अभिचाकशी है। आप हमारी तरफ कृपा दृष्टि करिए प्रभु। अब और एक डिटेल है, वो भी बड़ी जानने वाली चीज है। आप जानिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये जो परमात्मा है भगवान शिव, रुद्र, आप उसको अपने इष्ट देवता से भी लगा सकेंगे।
तो ये जो 11 वैदिक रुद्र में शंकर प्रधान रुद्र है। उस शंकर के 3 रूप है। मैंने पहले कहा घोर और अघोर 2 रूप, अब मैं उसको दूसरे एंगल से कहती हूँ 3 रूप है। आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक, यही सगुण साकार परमात्मा के 3 रूप है। आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। आध्यात्मिक रूप जो है वो रूप जो है वो क्या रूप है उनका? तो देखिए, ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति, श्वेता श्वेतर की श्रुति कहती है, उस रूप को जानना है आपको, उस रूप का ध्यान नहीं कर सकेंगे आप। तो यही सगुण साकार का, सगुण साकार जो है वो निर्गुण निराकार भी है, ऐसा यहाँ पे बता दिया गया है। इन चलते आचार्यों की इस वाणी में ये बताया गया है। तो ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति, और कहते हैं एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये कौन है आध्यात्मिक रूप भगवान का? क्या है? एको देव गूढ़ सर्वेषु, सारे भूतों में वो एक देव गूढ़ छिपा हुआ है, और वही साक्षी रूप में है, वही चेतन रूप में है, वही निर्गुण रूप में है, और वही केवल रूप में है। तो वो हुआ निर्गुण निराकार, माने यही सगुण साकार जिसकी आप आराधना करते हैं, उसका यह आध्यात्मिक रूप है। आप बिल्कुल ये कल्पना नहीं करना कि एक सगुण साकार कोई है, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण निराकार, ऐसा नहीं। वही 3 रूप में हमारे सामने प्रकट होता है, और सगुण साकार रूप में अनढ़ 2 रूप में, घोर अघोर रूप में प्रकट होता है। बस वैसे आपको समझना कठिन नहीं है, क्योंकि हम लोगों के भी वैसे ही घोर अघोर और क्या क्या रूप होते हैं, और आध्यात्मिक रूप भी होता है जहाँ हम परम ध्यानस्थ वैरागी, और हमारा अधिभौतिक अधिदैविक हमारे भी वैसा ही सब है। तो आप थोड़ा सा क्लैरिटी कर लेना। उसी को भगवान ने गीता में कहा, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशये स्थितः। हेलो, सारे भूतों के शरीर में, अंतःकरण में मैं ही विराजमान हूँ। तो ये आध्यात्मिक रूप है। नाउ अधिदैविक रूप, भगवान का जो अधिदैविक रूप है वो जैसे देवताओं के रूप है वैसा, जिसकी हम आराधना करते हैं श्रावण महीना में खास। तो ये जो रूप है, शिवलिंग है, उनका आकार है, अथवा शिव जी का जो विग्रह है वैसा, और फिर त्रिशूलधारी, मुंडमालाधारी और त्रिनेत्रधारी, चिताभस्म, मैंने भगवान के इस तरह का जो रूप है वो अधिदैविक रूप है, जहाँ वो देवता के रूप में अनुग्रह और क्षमा करने का अधिकार रखते हैं। मैंने इस रूप से, अधिदैविक रूप से क्षमा एवं कृपा होती है। तो आप जब पूजन करते हो, प्रार्थना करते हो, तो इस रूप को ख्याल में रखना। कुछ निर्गुण निराकार को ख्याल में रख के प्रार्थना करें, ऐसा कुछ नहीं करना। बी वेरी क्लियर इन थिंग्स। क्योंकि मेरे को पहले, मुझे याद है जब कंप्यूटर सीखा, अहमदाबाद से ट्रांसफर होकर इधर आई, तभी मुझे कर्सर शब्द और कर्सर कहाँ रखना और क्या करना, कैसे वो प्रकट भाई कृपाला उस स्क्रीन पे आएगा, वो कर्सर ठिकाने रखने को ही बहुत समय लगा। तब मैं समझ गई कि यहाँ पर भी आराधना उपासना में भी जरा कर्सर ठीक से रखेंगे तो ही चीजें प्रकट होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये भी जान, ये यहाँ कुछ भी कपड़ सपड़ नहीं चलता है। सो अधिदैविक रूप में हम उनकी आराधना करते हैं, उपासना, पूजा, ध्यान इस रूप का होता है, और इसी रूप की आराधना से प्रसन्न, संतुष्ट, तुष्ट, तोषित होकर भगवान आशुतोष कृपा दृष्टि से हमें देखते हैं, अथवा हमें क्षमा करते हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, उसके मुताबिक फल देते हैं, फलदाता बनते हैं। तो इस तरह से ख्याल में रखना है। तो ये रूप है इस मंत्र का, ये मंत्र जो जिस रूप को संबोधित करके कहा गया है उस मंत्र का। तीसरा है, मैंने अधिदैविक माने देवता के संबंध में।
तीसरा रूप है आधिभौतिक रूप है, जो है भूतों के अभिमानी देवता। मतलब मैंने पिछले 2-4 बार कहा होगा, फिर से कहती हूँ। जैसे आकाशस्याधिपो विष्णु अग्निश्च माहेश्वरी वायु तेजो क्षितिरेशः जीवनस्य गणाधिपः। माने ये जो पंचभूत है उसके एक एक देवता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आकाशस्य विष्णु, आकाश जो भूत है, पंचमहाभूत में जो आकाश नाम का महाभूत है उसके अभिमानी देवता विष्णु है, अग्नि की देवी है पार्वती, और वायु के सूर्य है, पृथ्वी के शंकर भगवान है, और जीवनस्य गणाधिपः माने जल, जीवन माने जल, जल के अधिष्ठात्र देवता गणपति। तो इस तरह से इसलिए उनका जो स्वाधिष्ठान में जो माने देवता का जो 7 चक्र की बात करी है, आप कनेक्शन करते रहना, सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल सिमेट्री में जाती है, मतलब कि कहीं कोई विरोध नहीं है। तो इस तरह से भगवान शंकर का ये आधिभौतिक रूप है कि ये पृथ्वी के अभिमानी देवता है। तो इस तरह से इन रूप की, इस शंकर के रूप की हम आराधना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं। अब इस रूप का पूजन अभी सावन महीना में जो कुछ भी सब होता है, पार्थिवेश्वर वगैरह जो बोलते हैं, वो पृथ्वी तत्व से पार्थिवेश्वर बनते हैं वगैरह वगैरह। तो इनकी कृपा होती है, तो इनको ये प्रार्थना की गई है ना। इस आधिदैविक रूप में 2 मैनिफेस्टेशन है, एक अघोर रूप है, एक घोर रूप है। अब जो अघोर रूप है वो क्या है? शांत रूप है, वो भयानक नहीं है, सौम्य है और ईश्वर भाव वाला है, और उसमें वरदान देने की शक्ति है, कृपा करने की शक्ति है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष देने की भी शक्ति इस रूप में है। इसी रूप की आराधना करते करते फिर उसका निर्गुण निराकार प्रकट होगा और ज्ञान की प्राप्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये रूप में सारी शक्तियां है। लेकिन जो व्यक्ति, जो मनुष्य सत्कर्म रहित है, नास्तिक है, वैल्यू सिस्टम नहीं है, धर्म नहीं है जिसके जीवन में, उनको दंड देने के लिए भगवान शंकर का रुद्र रूप, घोर रूप प्रकट होता है दंड देने के लिए, और वह दंड देते हैं। और इसलिए दोनों रूप उनके हैं, दोनों रूप उनके हैं। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं घोर है ना, घोर दोनों रूप उनके होते हैं। देखो एक शब्द है हमारे यहाँ भोला भाला, ये शब्द है ना, तो भोला, अब थोड़ा सा उसको समझाने के लिए, भोला शब्द जो है उसका अर्थ है शांत रूप, सौम्य रूप, ठीक है, वो भोला रूप है। वो आशुतोष है, आशुतोष माने शीघ्र ही तुष्ट होने वाला आशुतोष रूप है। और दूसरा, वो धार्मिक लोगों के लिए, धर्मयुक्त लोगों के लिए ये रूप प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है। और दूसरा रूप है भाला, भाला माने वो जो भाला जो शस्त्र है ना, वो भयंकर रूप है, वो घोर रूप है, इसलिए उसको भोला भाला कहते हैं। तो दोनों रूप उनके होते हैं। जो अघोर रूप है वो वरदान वाला रूप है, और इसलिए जो सात्विक मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये अघोर रूप का मंत्र है। जरा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। वो ओम नमः शिवाय वो अघोर रूप का मंत्र है, लेकिन और भी मंत्र होते हैं जो मारण के, वशीकरण के, मोहनम, उच्चाटनम वगैरह जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, उसके भी मंत्र शंकर के होते हैं, जो स्मशान में जाके अघोरी लोग, मैंने ये तांत्रिक लोग करते रहते हैं। वो नुकसान करने वाले और कुछ नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं। बट मैंने बता दिया कि घोर रूप के भी मंत्र है, अघोर रूप के भी मंत्र है, और हमारा जो ओम नमः शिवाय मंत्र है वो अघोर रूप का है, सौम्य रूप का है। इसीलिए भगवान को आप देखना रुद्र में ही आता है, अघोरेभ्यो घोर घोरेभ्यो, अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः
सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। तात्पर्य क्या है, यहाँ पे ऋषि ने दोनों रूप को प्रार्थना, दोनों रूप को नमस्कार किया है। आपके घोर रूप को भी नमस्कार और आपके अघोर रूप को भी नमस्कार करता हूँ, ऐसा रुद्रम में ऋषि प्रार्थना करते हैं। तो आपको पकड़ में आ रहा है, ये रुद्रम, ये श्रुतियाँ सब कुछ एक साथ ही, क्योंकि सब वेदों का ही विस्तार है, वेदों में ही बताया गया है। तो यहाँ पे दोनों रूप को नमस्कार है, 5वें में अघोर, 6ठे में घोर। हम देखते हैं अब भगवान का जो अघोर रूप है उसका पहले हम वर्णन करें, क्योंकि घोर रूप से थोड़ा डर लगता है। तो अघोर रूप का वर्णन करते हैं हम। सबसे पहले भगवान शिव का, इसलिए मैं कहा कि आज का मंत्र काफी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कई बार मुझे कहा जाता है आप बहुत गहरा गहरा बोलते हैं, सब ऊपर से जाता है, एक कान से दूसरे कान से चला जाता है, एक्सेट्रा। आज बड़ा इजी है, बट फिर भी सावन महीना है, अनुरूप समय है, और हम आराधना भी करते हैं, मंदिर में तो जाते हैं, शायद जहाँ जहाँ चालू हो गया है, तो आप समझिए इसको। ऐसे सब देवी के भी घोर अघोर रूप होते हैं, सब बड़ा ही ये उपासना शास्त्र बड़ा ही गहरा है। ये भगवान शिव का अघोर रूप कैसा है, तो देखिए उनके मस्तक पे गंगा जी है, हिमालय में वास है, हाल पे चंद्र है, तो तीनों कैसे हैं, शीतल है, ठीक है। चंद्रमा भी ठंडे हैं, गंगा जी भी ठंडे हैं, हिमालय भी ठंडा है। तो ये भगवान का जो रूप है वो शीतल रूप है, और इस रूप के द्वारा प्रभु क्या करते हैं, त्रिविध ताप का नाश करते हैं। कौन से त्रिविध ताप आपको पता है, आध्यात्मिक ताप, अधिभौतिक और अधिदैविक ताप होते हैं। तीनों ताप आपको पता है, जो आसपास के भूतों से, माने चींटी है या मच्छर है या ऐसे जो भूतों से, अग्नि पानी वगैरह भूतों से जो ताप होता है, या मनुष्य पशु पक्षी, वो ताप है अधिभौतिक। और ग्रह नक्षत्र अथवा ये सुनामी वगैरह जो है वो है अधिदैविक। और ये तालिबान वगैरह है वो अधिभौतिक ताप है। और ये ग्रह नक्षत्र वगैरह अधिदैविक है। और प्रारब्ध से और देवता से आने वाला जो शारीरिक और मानसिक ताप है, शारीरिक और मानसिक ताप देवता से और प्रारब्ध से ही आता है। ये खटकेगा आपको देवता से कैसे, वो कभी चर्चा करेंगे, बट प्रारब्ध से आपको समझता है। तो ये ताप है आध्यात्मिक ताप। तीनों तापों को भगवान शिव नष्ट करते हैं, शांत करते हैं अपने। तो ये सिंबोलिज्म है भगवान शिव का, कि जो इनकी शरण में जाते हैं, इन दुखों के कारण तप्त होकर उनकी निवृत्ति प्रभु करते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव का ये रूप है। दूसरा उनका अघोर रूप जो है वह ये है त्रिनेत्रधारी। भजन में भी बोलते हैं त्रिनेत्रधारी। तो ये 3 नेत्र क्या है भगवान के, 2 नेत्र जो है वो या तो भुव को बताते हैं, मैंने आकाश और माने पृथ्वी और आकाश को बताते हैं 2 नेत्र, अथवा तो और तीसरा नेत्र जो होता है, अथवा तो सूर्य और चंद्र को भी बताते हैं। एक चंद्र है, एक सूर्य है भगवान का। आपके पुरुष सूक्त में ही आता है भगवान के 2 नेत्र सूर्य और चंद्र है। तो जैसे भी आकाश और पाताल अथवा सूर्य और चंद्र। तो तीसरा नेत्र जो है भगवान का वो है ज्ञान नेत्र, जो यहाँ पे हम कुमकुम लगाते हैं, माने तिलक लगाते हैं, वो ज्ञान नेत्र है। उस ज्ञान नेत्र से प्रभु क्या करते हैं, उस 2 नेत्र से सूर्य और चंद्र से रक्षा करते हैं संसार की। नेचुरली सूर्य नहीं और चंद्र नहीं तो रक्षा नहीं होगी, उससे रक्षा करते हैं। और तीसरे नेत्र से प्रभु संहार करते हैं। आप कहेंगे उसको ज्ञान नेत्र कहते हैं, समझाती हूँ मैं। ज्ञान नेत्र भी कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा एनालिसिस में जाके बोलूँगी। तो तीसरा नेत्र है वो संसार का संहार करने के लिए है, क्योंकि संसार जो संहार की शक्ति है वो 2 तरह से होता है। एक तो नष्ट कर देना, मार डालना, उसको कहेंगे संहार किया। और दूसरा है बाध करना, निगेशन करना, उसको झूठा साबित करना, यह भी संहार है। आप कुछ बात कर रहे हैं, उसको हमने झूठा साबित किया तो वो बात का संहार हो गया। इज इट क्लियर?
ख्याल में आता है ना। तो इस तरह से संसार को ही झूठा समझना, बाद उसका बाध कर डालना, बाद माने निगेशन कर डालना, उसको बाधित कर दो, निगेटेड कर डालो, उसको झूठा समझो, तो ये क्या है, संहार है। तो अब भगवान शिव तीसरे नेत्र से संहार करते हैं, ऐसा जब हम बोलते हैं उसका अर्थ क्या हुआ, वह ज्ञान नेत्र हुआ। क्योंकि या तो वो जब जब चतुर्युग पूरा होते हैं और सारे संसार का वाइंड अप होता है, उस समय में भी संहार करते हैं भगवान शिव, वो अर्थ भी है, तीसरे नेत्र का वह काम भी है। और ज्ञान नेत्र कहलाता है क्योंकि संहार माने बाधित करना संसार को, और माने साधक को ज्ञान देकर संसार संहार हो जाता है, साधक का बाधित हो जाता है। तो इन दैट सेंस ऑल्सो भगवान का ये त्रिनेत्र है, त्रिनेत्रधारी शब्द में ये बताया गया है। वैसे एग्जाम्पल देवें तो कामदेव को भी भगवान ने तीसरा नेत्र खोला था, यदि वो कथा आपको याद है तो, कि भगवान को जब समाधि का भंग किया गया कामदेव ने, तभी भगवान ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर डाला। तो ये प्योरली संहार शब्द के साथ वाक्यार्थ में चला, मैंने शब्दार्थ में चला जाता है, लेकिन ज्ञान लक्ष्यार्थ में जाता है। तो देखिए इसका भी अर्थ है, कामदेव को नाश किया माने ज्ञान नेत्र द्वारा कामदेव को नाश किया का अर्थ होता है कि ज्ञान के द्वारा आप काम को नाश कर सकते हैं। काम माने वो कामनाएं, डिजायर्स। तो जब ज्ञान प्राप्त होगा तो डिजायर्स नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान यही होगा कि संसार झूठा है, झूठा की किसी को डिजायर नहीं होती है। हम डिजायर करते हैं सत्य की हमेशा, कोई बात भी है तो कहते सच क्या है बताओ, झूठ मत बोलो। तात्पर्य यह है कि ज्ञान नेत्र के द्वारा कामनाएं नष्ट होती है, भस्म होती है, संसार भी। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदेव। तो तात्पर्य यह है कि ये भगवान का रूप है। When you are worshipping Lord Shiva, you must remember all these things। तो आपका चित्त ज्यादा एकाग्र होगा, तन्मय होगा, और आराधना में बल आएगा, आराधना बहुत अच्छी तरह से होगी। नहीं तो आपकी वो रूटीन कंप्लेंट जो है हम लोगों की कि मन इधर उधर भटकता है, वो भटकेगा। लेकिन उसी मन में ये खजाना भर दिया, ये शिव जी के ज्ञान, शिव जी क्या है, मैंने ये पूरा लेक्चर जो है भगवान शिव के बारे में, ये बातें आपके चित्त में दृढ़ होएगी तो भटकेगा नहीं मन। मन भटकेगा तो किस में भटकेगा, इसी बातों में भटकेगा, आया ख्याल में, तो संसार में नहीं भटकेगा। तो आप कहेंगे हम तो भगवान का चिंतन किया, अब जो भी आप बोले मुबारक हो आपको। लेकिन मूल बात यह है कि ये त्रिनेत्र शब्द का भगवान जो शिव है उनका सगुण साकार में त्रिनेत्र का ये अर्थ है। दूसरा है अघोर रूप का सिंबोलिज्म, त्रिशूलधारी, है ना। तो ये त्रिशूल क्या है, ये त्रिशूल में 3 शूल है, तो ये भगवान शिव के हाथ में रहता है। तो ये त्रिगुणात्मिका जो माया है सत्व रज तम, ये त्रिशूल सिंबलाइज करता है, मैंने भगवान ने माया को अपने वश में रखा है। आया ख्याल में, त्रिशूल का अर्थ 3 गुण जो है, त्रिगुणात्मिका जो माया है, ये त्रिशूल का सिंबोलिज्म है, अथवा त्रिशूल उसका सिंबोलिज्म करता है। और ये त्रिशूल माने प्रकृति को भगवान शिव ने अपने हाथ में रखा है, ये मूल बात यहाँ पे आती है। सो इस तरह से त्रिशूल रूप भगवान के हाथ में है। तो अघोर रूप का ये वर्णन है। हम जब इस रूप को ध्यान करेंगे तो उनके गुण भी हमारे अंदर आते जाएंगे, ये बात भी मैं बताऊंगी, बट अभी भी बताती हूँ कि इसलिए इन सगुण साकार का ध्यान करने से, जप करने से, पूजा उपासना आराधना करने से उनको और फिर ये प्रार्थना करने से, खाली प्रार्थना भी फलीभूत होती है, बट ये सब करते हुए अभिचाकर्षी ही कहेंगे तो डेफिनेटली देयर इज नो, माने ऐसा है ही नहीं कि भगवान हमारी ओर ना देखें, वो हमारी तरफ कृपा दृष्टि ना करें, ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए देखिए और एक अघोर रूप का वर्णन करके फिर हम जाएंगे घोर रूप में। भगवान का एक माने श्लोक है,
रत्ना कल्पोज्वलांगम परशुमुग्रवरा भीतिहस्ता प्रसन्नम। इस श्लोक में शिव महिमा का मेरे ख्याल से श्लोक है। उसमें 4 बात कही है, रत्ना कल्पोज्वलांगम परशु मृग वर भीति ते प्रसन्न। माने परशु मुद्रा है आपके पास, एक मृग मुद्रा है, अभय मुद्रा है, वर मुद्रा है, 4 मुद्राओं वाले भगवान शिव है। तो ये 4 जो उनके हाथ में ये सिंबोलिज्म है, ये क्या है? तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है। कैसे? हम देखेंगे। देखिए, ये 4 मुद्रा भगवान के पास है। 4 मुद्राओं के द्वारा ये 4 पुरुषार्थ को साधक को प्रदान करते हैं। परशु पहले, परशु तो परशुराम का जो परशु था वही परशु, वह क्या करता है? उसके द्वारा धन मिलता है। परशु के द्वारा धन, व्यापार के द्वारा धन मिलता है, वो मिलता है। लेकिन पहले के समय में राजाओं को माने राजाओं के पास से धन लेना है तो परशु से संहार करके, सेनाओं का संहार करके, शत्रु को हरा करके धन प्राप्त करते थे। तो परशु किसका है? धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ का सिंबोलिज्म करता है कि भगवान अर्थ देता है, माने धन देता है, आपको धन देते हैं भगवान शिव। फिर दूसरी मुद्रा है मृग मुद्रा। मृग माने मृग पशुपति, ऐसे बोलते हैं ना, पशु। मृग माने हिरण। हिरण कामी होता है, उसमें काम वासनाएं सबसे अधिक है, काम सूचक है। तो ये मुद्रा जो है, इसका अर्थ है कि भगवान आपको भोगने की शक्ति भी देते हैं, माने भोग भी देते हैं और भोगने की शक्ति भी देते हैं। खाली अर्थ है बट भोग नहीं है तो कैसे चलेगा? पैसे बहुत है लेकिन आजू बाजू कहीं कुछ सामान ही नहीं मिल रहा है तो क्या करें हम? तो भोग भी देते हैं और भोग की शक्ति भी देते हैं, क्योंकि खाली अर्थ से नहीं होगा, भोग भी चाहिए। ये जो भोग है वो भी प्रभु देते हैं, तो ये उसकी दूसरी सिंबोलिज्म है। तीसरी मुद्रा है वर मुद्रा, और वर मुद्रा का अर्थ होता है धर्म का सूचक है। वर मुद्रा हमेशा जो हमें आशीर्वाद देते हैं, वो क्या आशीर्वाद है? कि आप धर्मयुक्त जीवन जिए ताकि आपका भला होवे, आपका उद्धार होवे, आपका कल्याण होवे। तो ये साधु संत होवे, माता पिता होवे, जो भी बड़े हमें आशीर्वाद की मुद्रा जो करते हैं, वर मुद्रा, वर माने आशीर्वाद की मुद्रा, वो जो है उसमें धर्म का सूचन है कि आप सुखी रहे। मतलब क्या? ऐसे सुखी नहीं रहेंगे, उनके बोलने से सुखी नहीं रहेंगे, अर्थात आप धर्मयुक्त जीवन जिए जिसके द्वारा आपको सुख मिले। आर यू गेटिंग? कभी कभी हम कहते हैं मैं तो रोज माता पिता का आशीर्वाद लेता हूँ। अरे भैया, वो आशीर्वाद की सूचन है, सूचक मुद्रा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप धर्मयुक्त जीवन जिए ताकि आप सुखी रहे। ये उसके बीच की अंडरलाइन पढ़ने वाली चीज है, अथवा छिपा हुआ 2 लाइन के इन बिटवीन वाला अर्थ है। तो तीसरा जो भगवान की मुद्रा है वो धर्म की सूचक है। तो प्रभु धर्म भी आपको देते हैं, जब आप उनकी आराधना करते हैं वे आपको धर्म प्रदान करते हैं, माने धर्म करने की बुद्धि देते हैं। इसलिए ये तीसरा है, क्योंकि देखो ऐसे वरदान नहीं मिलता है, कर्म के आधार पे ही मिलता है, बट कर्म आपका धर्मयुक्त हुए ऐसे आशीर्वाद में देते हैं। क्योंकि मनुस्मृति कहती है, महाभारत भी कहते हैं, महाभारत में भी कहा है, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा अहं करोमि इति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रैः ग्रथितो हि लोकाः। सुख दुख का कोई दाता नहीं है, सब हमारे कर्मों का ही फल है, और मैं करता हूँ ये वृथाभिमान है। अपने अपने कर्मों से सारे लोग बंधे हुए हैं। लेकिन वरमुद्रा का अर्थ है कि वे हमारे प्रति कृपा करेंगे, कि हमें ऐसी बुद्धि देंगे कि हम धर्म करेंगे और फिर हम सुखी रहेंगे। तो ये वरमुद्रा है। चौथी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। चौथी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, जहाँ पे कहते हैं अभयम वै जनक असि, जनको वै अभयम असि। तात्पर्य है कि हे जनक, तुम अभय को प्राप्त हो। अभयम वै जनकम प्राप्नोसी, तो तुम अभय को प्राप्त हो, अर्थात ये है कि मोक्ष को प्राप्त हो। अभय कहाँ है?
संसार की कोई चीज में अभय नहीं है, केवल मोक्ष ही अभयजनक है। तो इसीलिए चौथी जो मुद्रा है भगवान की वो क्या है, मोक्ष देने वाली। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान शिव देने वाले हैं। इसलिए श्रावण महीने में खूब जप करो, खूब पाठ करो, सारी रुद्र के स्तोत्र पढ़ो, शिव महिमा और रुद्राष्टकम, बहुत सारे लिंगाष्टकम, भैरवाष्टकम, बहुत सारे रुद्र के स्तोत्र हैं। पाठ पूजा करें, जल अभिषेक करें और उनका स्मरण करें, यही करना जरूरी है। तो ये अघोर शिव के बारे में मैंने बताया। अब हम देखेंगे घोर रूप। थोड़ा ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं शाम के समय में। तो घोर रूप में भगवान का जो पहला रूप है वो श्मशान वासी। भगवान श्मशान में रहते हैं अथवा हिमालय में भी रहते हैं, दोनों तरफ से। ये जो क्रूर रूप है वो श्मशानवासी रूप है। और प्रभु क्या लगाते हैं, वो जो चिताभस्म लगाते हैं, वो जो उज्जैन के महाकालेश्वर भगवान बड़े प्रिय है मेरे, याद आ रहे हैं। वहाँ भी चिताभस्म लगती है, जो डेड बॉडी होती है, माने फ्रेश जो जलाया जाता है, उसकी जो चिता होती है वो भस्म भगवान महाकालेश्वर को रोज सुबह को वो पोटली में बांध के उसका अभिषेक होता है। सो ये रूप है वो घोर रूप है, उज्जैन वाला रूप है वो घोर रूप है। काशी वाला जो विश्वनाथ भगवान का रूप है वो अघोर रूप है। ख्याल में आ रहा है आपको? तो घोर अघोर रूप के दर्शन होते हैं। तो चिताभस्म रूप, चिताभस्म को लगाया हुआ जो घोर रूप है, वो रूप का भी एक अलग प्रभाव है, उसका अलग आराधना है, उसके अलग मंत्र है। और शिव महिमा में पुष्पदंत महाराज कहते हैं, वर्णन करते हुए भगवान शिव को, चिता भस्मालेप स्वगपिनुकरोति परिकर श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप स्वगपिनुकरोति परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। सुंदर श्लोकों के मीनिंग भी होते हैं। और ये बोलते हुए कैसा आराध्य का रूप हमारी मन चक्षु के सामने प्रकट होता है। कहते हैं श्मशाने स्वा क्रीड़ा, आप श्मशान में क्रीड़ा करते हो। स्मरहर पिशा, स्मरहर हे कामदेव का नाश करने वाले, पिशाचा सहचरा, श्मशान में आपके साथ कौन है? पार्वती नहीं बैठी है वहां पे, वो तो हिमालय में है। वहां पे कौन है? पिशाचा सहचरा, सारे पिशाच घूमते रहते हैं उनके आसपास, उनकी सेवा में। और ऊपर कौन है? उधर गण है ना? देखा है आपने इस भाषा में, रुद्रगण है सेवा में, यहाँ पिशाचा है। चिता भस्मालेपा, और भगवान चिता भस्म लेकर लगा के शरीर पे रहते हैं। कई महात्मा लोग इधर उधर, जैसे बाहु पे, इधर ऐसे सब जगह पे भस्म लगाते। क्यों? क्योंकि वे याद रखते हैं कि आखिर में यही होना है करके। तो ये वैराग्य वाला रूप है थोड़ा। और कहते हैं चिता भस्मालेप स्वगपिन करोटी परिकर। रू माने मनुष्य, करोटी माने मुंडी। अब जो मुंडी होती है ना, क्या म्हणता त्याला? कपाल, कपाली माने कपाली रूप है भगवान का, मुंड वाला। वो मुंडों को धारण करते हैं, परिकर, उसकी माला धारण करते हैं। और कहते अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम्, पूरा शील आपका अमंगल जैसा दिखता है, लेकिन तथापि इवन देन, आप लिखो इधर अंजना, कुछ लिखो तो फिर मैं उसको बोलूंगी। तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि, आप हे वरद, हे वरदान देने वाले, ऐसा रूप होने पर भी आप मंगलकारी हो, आपका दर्शन मंगलकारी है। और आप वरद, आप वरदान देने वाले हो, आप अनुग्रह करने में शीघ्र अनुग्रह करने वाले, आशुतोष हो, शीघ्र तुष्ट होने वाले हो। तो ये है भगवान का घोर रूप, जो श्मशान वाला रूप है। लेकिन फिर भी वो मंगलकारी तो है ही। इफ यू यूज इट और दूसरों के नाश के लिए हम यूज करेंगे तो फिर वो घोर रूप है। अथवा हम अधार्मिक बनेंगे
कुकर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे तो फिर ये घोर रूप हमारे सामने प्रकट होके हमें दंड देगा। अब घोर रूप दंड देने के लिए नहीं है, वो वरदान देने के लिए है। आगे कहते हैं घोर रूप ही कपाली रूप भगवान का। कपाल माने मुंड, खोपड़ियों की माला पहनते हैं भगवान, ये भी एक गजब का है। तो खोपड़ियों की माला पहनने वाले भगवान, बड़ा घोर रूप है वो। लेकिन उसके पीछे भी ये 108 लिखते हैं हम लोग, जो वो सब 108 खोपड़ी की माला पहनते हैं, ऐसा सब उनके शिव पुराण में आता है। तो और फिर उनके गले में सर्प है, भगवान सर्प को धारण किए हुए हैं। सर्प के दो अर्थ होंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट सर्प माने काला सर्प, जो आप बोलते हैं ना, काला सर्प की पूजा बहुत फेमस हो गई है। तो सर्प है काल का सिंबोलिज्म। भगवान शिव ने काल को अपने वश में करके रखा है। तात्पर्य ये है कि वे स्वयं कालातीत है, वे स्वयं कालातीत है, काल उनके वश में है। और दूसरा सर्प का अर्थ होता है मन। तो ये मन जैसे नेगेटिविटी को निकालता रहता है, जैसे कि सर्प अपना विश्वमन करता रहता है, लेकिन भगवान शिव ने उसको अपने वश में किया है। इसका तात्पर्य ये है कि ये रूप का हम आराधन करते हैं, तो हमें ये समझना है कि भगवान ने जब समुद्र मंथन में जो वासुकी ने जो विष वमन किया, उसको गले में धारण किया और नीलकंठ बन गए, वैसे हम इस जगत के विष को, जहर को, जो हमारे प्रति डे एंड नाइट लोग फेंकते रहते हैं और हम भी फेंकते रहते हैं, तो तात्पर्य यह है कि जो दूसरों की तरफ से, हमें जगत की तरफ से जो विष के छींटे हमारी तरफ आते हैं, उसको हमें, जैसे भगवान ने उसको शांत चित्त से ग्रहण कर लिया, नीलकंठ कंठ में धारण किया, वैसे हमें धारण करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस तरह से ये सारे रूप है। व्याघ्रांबरधारी माने उनके वस्त्र भी रेशम के नहीं है। भगवान विष्णु के तो रेशम के पीतांबरधारी, और ये है व्याघ्रांबरधारी। तो ठीक है, तो इस तरह से पूरा घोर रूप है उनका। लेकिन वे कौन है? तमुहु अघोर अपापकाशिनी, माने अपाप माने उनमें पाप है ही नहीं, पुण्य का प्रकाश से युक्त परमेश्वर का रूप है। देखो, और इसीलिए जो पापी लोग होते हैं उनके लिए एक दंडधारी है। घोर रूप में, घोर रूप उनका उनके सामने प्रकट होता है, दुष्कर्मियों के सामने, और फिर उनको सजा मिलती है, दंड मिलता है। तो इस तरह से ये भगवान का रूप है। अब आप जिस रूप का ध्यान करें, क्योंकि ये सगुण साकार की बात चल रही है, आप उनका ध्यान करेंगे तो ये जो भी देवता का आप ध्यान करते हो, तो नियम ये है, ये उपासना का नियम है, उपासना का सिद्धांत है कि जिसका आप ध्यान करते हो उनके गुण ध्याता में धीरे धीरे आते हैं। तो भगवान शिव का घोर रूप का ध्यान करो, अघोर रूप का ध्यान करो। आप पहले तो ध्यान करते समय समझे कि हम क्या ध्यान कर रहे हैं। तो जिस रूप का ध्यान करेंगे वो गुण उनके हमारे अंदर आएंगे। भगवान शिव का ये रूप जो है वो त्याग और वैराग्य और ज्ञान का रूप है। भगवान शिव ज्ञान के अधिष्ठात्र देवता है, इसलिए शंकरम शंकराचार्यम सदाशिव समारंभम बोलते हैं, वहां से शुरू होता है। तो तात्पर्य ये है कि भगवान शिव वैरागी है, न उनके पास सोना चांदी है, न अलंकार है, न कुछ। अलंकार प्रिय विष्णु, लेकिन अभिषेक प्रिय भगवान शिव को जल चढ़ा दिया, बस हो गया। तो त्याग और वैराग्य के सूचक है, समाधि निष्ठ है, इसलिए उनकी आराधना करने से समाधि हमें प्राप्त होती है, त्याग प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है, और इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो ऐसे भगवान शिव का ये वर्णन है। और यहाँ पे कहते हैं कि या निशुंगे संत हस्ते विभस्यस्तवे, आप अपने बाणों को हमारी ओर मत फेंको। तो बाण क्या है? पंचक्लेश बाण है। तो भगवान को हम कहते हैं कि प्रभु ये पंचक्लेश को, हम पंचक्लेश का जो बाण है वो हमारी ओर ना फेंके, आप जरा इस बाण को डाइल्यूट कर दे। माने पंचक्लेश क्या है आपको पता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश जो है, हे प्रभु आप यहाँ पे कहते हैं आप उसे मत फेंके, माने हमारी ओर आने न दें।
ये राग द्वेष अभिनिवेश, ये अभिनिवेश एक एज होने के बाद मृत्यु का डर बैठ जाता है, चलता रहता है। हे प्रभु, इन क्लेशों से हमें मुक्त रखिए। आप इस बाण को शिवागिरित्रताम कुरु, उस बाण को शांत कर दीजिए, कल्याण में कर दीजिए, अर्थात इन क्लेशों से मैं मुक्त रहूं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इस छठे मंत्र में यही कहा गया है। 5 क्लेश के बारे में मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं हिमालय की रक्षा करने वाले देव, अर्थात आप पंच क्लेशों से मेरी रक्षा करें। और यहाँ पे कहते हैं माँ हिंसी पुरुषम जगत, आप इस जगत का संहार न करें, अर्थात कष्ट न दे, अर्थात ये पंच क्लेश जो जगत में फैले हुए हैं प्रभु, उसे आप डाइल्यूट कीजिए। ये पंच क्लेश क्यों मिलते हैं हमें? क्योंकि हमारे कर्म वैसे हैं, इसलिए पंच क्लेश हमें मिलते हैं। अज्ञान है, अस्मिता है, राग द्वेष अभिनिवेश। तो प्रभु आप हमारे यहाँ पे कहना ये है अपापकाशिनी और माँ हिंसी पुरुषन जगत का कनेक्शन कर रही हूँ। कहते हैं कि आप पापों का नाश करने वाले हैं, आप कृपा करके हमारी ओर दृष्टि कीजिए, हमारे पापों का नाश कीजिए और आप हमें कष्ट न दे, ये पंच क्लेश हमें कष्ट न दे। इसीलिए आपके हाथ में ये जो बाण आपने तैयार किया है उसका आप थोड़ा सौम्य बना दे, आप थोड़ी कृपा करें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसीलिए ये शंकर भगवान की, ये शिव की आराधना अथवा आप अपने इष्ट देवता जिसकी भी करते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आराधना करेंगे सगुण साकार रूप की, तब जाकर उनका अनुग्रह होगा। तो ये जो हमें कष्ट दे, भगवान कष्ट नहीं देते हैं, भगवान हमारे कर्मों का फल देते हैं। बट हम जब कहते हैं कि यहाँ पे मंत्र में जब कहते हैं कि आप कष्ट ना दे, इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमें ऐसी बुद्धि से युक्त करें। देखो चौथा मंत्र, आप हमें ऐसी बुद्धि से युक्त करें कि जिसके कारण, और कैसे युक्त करें, आप अभी चकाशी, आप हमारी ओर नजर करें प्रभु, आप मेरी ओर नजर करें और हमें ऐसी बुद्धि से युक्त करें, शुभ बुद्धि से, कि हम पाप करें ही नहीं, जिसके कारण ये बाण आपको हाथ में धारण करके हमारी ओर फेंकना न पड़े, डालना न पड़े, जिसके कारण ये विभर्षी हस्त अस्त दे, आप उसको धारण किया है, लेकिन आप उसको सौम्य बना दे और आप हमें कष्ट ना दे। अर्थात कि फिर से आगे जाओ, आप हमारी ओर कृपा करें, हम आराधना कर रहे हैं, आप देखिए मेरे सामने, मुझे शुभ बुद्धि देवें, और शुभ बुद्धि देंगे तो हम धर्म ही करेंगे, तो फिर आपको ये बाण उठाने की और हमारी ओर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ये लिंक समझ में आ रहा है? इवन आई एम गेटिंग लिटिल, थोड़ा सा टाइम हो गया है तो मैं थोड़ी फास्ट जा रही हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ। लेकिन तो ये सारे मंत्रों का कनेक्शन दिखता है। आराधना हम करें, और आराधना के लिए भी ऋषि ने देखो आपको शब्द दे दिए हैं, अघोर अपापकाशिनी, माने चिन्मय रूप से आप दर्शन दीजिए। दर्शन शब्द गोज विथ रूप एंड नॉट विथ स्वरूप, इसलिए मिक्सिंग नहीं करना है स्वरूप को। और यहाँ पे कहा है गिरिशंत, माने पर्वत पे रहकर सुख का विस्तार करने वाले, माने ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको दे रहे हैं। आप क्या वो शब्द डालते रहते हैं, इधर वैदिक मंत्रों में देखो सारी पॉजिटिव थिंकिंग ही चल रही है। गिरिशंत माने पर्वत पे रहकर आप सारे संसार के प्रति सुख का विस्तार करते हैं, कृपा दृष्टि करते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगी जो मैं बहुत सालों से मेरे अंदर कन्विक्शन के साथ बैठी हुई है, ये नहीं समझना है हमें, ये बिल्कुल कन्विक्शन 110% कन्विक्शन से या 200% कन्विक्शन से मैं बोल रही हूँ, और मैंने सुना है, समझा है, उसके पीछे की बातें समझी है। तो ये है कि ये ना समझे हम कि हमारे सत्कर्मों के कारण हमें सुख मिलता है। हेलो, बिल्कुल ना समझे, हमारे सत्कर्मों के कारण हमें सुख मिलता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है, ये संत लोग, ये परमात्मा, ये सिद्ध पुरुष लोग, ये देवी देवता लोग अपने अपने स्थान से हमारे ऊपर कृपा का वर्षा कर रहे हैं,
तब जाके हम सुखी है। केवल हमारे छोटे मोटे सत्कर्मों से हम सुख में रहते हैं, ये बात कभी भी, ऐसा कभी भी गलत फहमी में नहीं रहेगा। इन सिद्ध पुरुषों की, इन संतों की, साईं बाबा को आप जितने बड़े बड़े संत हो गए, ज्ञानेश्वर महाराज को जितने बड़े संत हो गए, बड़े बड़े संतों की कृपा। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में अरे गहरे सब जगह पे डेरा है, मंदिर है, सब संतों की भी प्रतिमाएं हैं, यहाँ रहेगी और रहनी भी चाहिए, क्योंकि वे संतों के स्मरण से वे संत लोग परस्परम भावयंत, वे हमारे प्रति कृपा दृष्टि करते हैं। आपने अपने माता पिता को याद किया, कहीं फॉरेन में है, मैंने आप फॉरेन में, आपने याद किया, कैसे उनके हृदय से आपके प्रति आशीर्वाद बहा, आप समझ सकते हैं। फोन आया नहीं कि अंदर से एकदम आशीर्वाद बहने लगा। आप संतों का स्मरण करें, सिद्ध पुरुषों का स्मरण करें, देवी देवताओं का स्मरण करें, वहां से ये आशीर्वाद की वर्षा आपके प्रति बहेगी, और वो बह रही है इसे, क्योंकि वो लोग भेदभाव नहीं करते पूरे संसार के प्रति। तो इसीलिए गिरिशंकर शब्द जो है उसका यही अर्थ है कि वहां बैठकर उनको करना क्या है, उनको आशीर्वाद देने, उनको राग द्वेष है नहीं, अविद्या है नहीं, तो वे आशीर्वाद के सिवा क्या करते हैं। तो वे हमारे प्रति सारे बड़े लोग, संत लोग आशीर्वाद देते। बड़े बुढ़ों को भी घर में क्या करना है, वे हमेशा यही सोचते कि इसका स्कूल अच्छा हो, इसकी तबीयत अच्छी हो, इसका एक्सीडेंट ना हो, इसका व्यापार अच्छा, मैंने दे आर ऑल द टाइम गिविंग ब्लेसिंग्स टू यू। What else they are doing? अरे देखो ज्वाइंट फैमिली में अभी तो बेचारे अलग अलग की बात छोड़ दो, बट पहले उनको खास कुछ काम धंधा नहीं था, वे आशीर्वाद देते रहते थे। तो परमेश्वर भी आशीर्वाद देते हैं, तब जाके हम सुखी है। हेलो, इसलिए ये कभी क्रेडिट ना ले कि मैंने सत्कर्म किया है तो आई एम हैप्पी, व्हाई शुड एनीबॉडी एल्स फील जेलस टू मी। हेलो, ऐसा नहीं है, उनके बहुत आशीर्वाद है। तो गिरिशंकर शब्द का, गिरित्र शब्द का यही अर्थ है, ऊपर रह के, पर्वत के पर बैठ के वे हमारी रक्षा करते हैं, और वे करते हैं, जरूर करते हैं। इसीलिए ये सारी प्रार्थनाएं हैं कि हे रुद्र भगवान, आप हमारी तरफ कृपा दृष्टि करें, हमें शुभ बुद्धि से युक्त करें, और आप हमें कष्ट न दें, अर्थात हमारे क्लेशों का हरण करें, हमारे पापों को क्षमा करें, पापों को नष्ट करें, और हम इस मार्ग में आगे बढ़े। आप धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ प्रदाता है, आप हमें मोक्ष की ओर आगे ले जाइए, यही प्रार्थना, और जन्म मरण से छुटकारा दीजिए, यही प्रार्थना इन दो मंत्रों में भगवान शिव से की गई है। रुद्रम का ये मंत्र है, यजुर्वेद का 16वें अध्याय का दूसरा तीसरा मंत्र है, और इस मंत्र को और चौथे मंत्र को आप प्रार्थना के रूप में अपने रूटीन में भी सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसी ये प्रार्थनाएं हैं। वैसे भी श्रुति मंत्र तो हर एक श्रुति मंत्र पवित्र ही है, अत्यंत पवित्र है, और इसलिए काशी, अपना उत्तर काशी में मैं खुद देखा है, गंगा किनारे साधु संत लोग, सन्यासी लोग उपनिषदों का पारायण करते हैं, श्रीमद् भागवतम का पारायण करते हैं परमहंस लोग, और गीता का पारायण करते हैं, शांकर भाष्य का पारायण करते हैं, और ये बड़ी सुखद घड़ियां होती है जो हमने एक समय में प्राप्त की थी। तो उसमें प्रार्थना करती हूँ परमात्मा से, भगवान शिव से, रुद्र भगवान से, कि आप हमारे क्लेशों का हरण करके हमारे प्रति कृपा दृष्टि करें, हम सबके प्रति कृपा दृष्टि करें, और शुभ बुद्धि से युक्त करें। और आगे के मंत्र में हम उनके और लक्षणों को पढ़ेंगे, और जन्म मरण से मुक्त करने वाले इस प्रभु का सुंदर व्याख्यान करेंगे, समझेंगे, और साधना में आगे बढ़ेंगे। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम एवरीबॉडी।